हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ है देवकी। देवकी की जर्नी, जो नीट की जर्नी है, वो काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। तो आज हम देवकी से बात करेंगे। देवकी की जो नीट की जर्नी है उसको जानेंगे, कैसी कौन कौन सी स्ट्रगल देवकी को फेस करने पड़े और उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके कैसे इन्होंने फाइनल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लिया। तो वेलकम देवकी, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर। तो थैंक यू। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब आप कहाँ से हो, अभी कौन से कॉलेज में हो। अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए शुरू में। ये सर, मेरा नाम देवकी गुर्जर है और मैं मथुरा से यूपी से हूँ। और फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ के जीएमसी दुर्ग में एमबीबीएस कर रही हूँ। तो कॉलेज का नाम देवकी, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल है। ओके, तो देवकी तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था, ये जो तुमने अभी नीट का एग्जाम दिया था? तुम अब एक बार अपना अटेम्प्ट सर ये बता दो कि कौन सा सर अटेम्प्ट सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। था, अटेम्प्ट था। तो बेसिकली तुमने ट्वेल्थ कब पास करी थी? ट्वेल्थ का एग्जाम तुमने कब पास करा था? तो 2019 में मैंने ट्वेल्थ का बोर्ड पास किया था। यूपी बोर्ड से ही, सीबीएसई बोर्ड से? नहीं सर, सीबीएसई था। सीबीएसई था। सीबीएसई था। तो तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम पे तुमने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? अपनी प्रिपरेशन मतलब 11th क्लास से कोचिंग करना शुरू करा था या ट्वेल्थ के बाद में? नहीं सर, 11th से नहीं किया था क्योंकि वही पता नहीं था कि कैसे कोचिंग क्या करना है। बस ट्वेल्थ के बाद मैंने कोचिंग के लिए जिद करी घर पे। तो ट्वेल्थ के बाद शुरू किया था। ट्वेल्थ के बाद मैं एलिन गई थी, वहां पे मैंने 6 महीने की कोचिंग करी थी। गई तो पूरी साल के लिए थी, बट वहां पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर मैं वापस आई। तो ऐसा हुआ था। कोटा में तुम 2019 में ट्वेल्थ पास करने के बाद में कोटा प्रिपरेशन करने गई, तो फिर वहां पे यस कितने सर। महीने? तुमने जैसे बताया कि वहां पे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो कितने महीने तुमने वहां पे प्रिपरेशन करी थी? सर मैं मई में गई थी और दिसंबर में वापस आ गई थी। दिवाली के बाद ही तबीयत खराब होना शुरू हो गया था। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वहां पे कैसे करना है। मतलब मेरे को वहां रहना ही नहीं आया था। मुझे वहां से मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो गया था सब चीज। हाँ, तो कभी फिर कभी घर सूट पे। नहीं करता लोगों को। ये सर मतलब उतना कभी कॉम्पिटिटिव फेस ही नहीं किया था। स्कूल में तो एकदम स्टेबल लाइफ थी, जितना पढ़ते थे उतना नंबर आ जाते थे, उसी में खुश हो जाते थे। वहां जाके पता चला कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, टेस्ट क्या होता है। पढ़ रही थी फिर भी नंबर नहीं आ रहे थे, तो उससे बहुत बुद्धि खराब हो गई थी उस टाइम। तो तो फिर वापस आ गई थी। फिर तुम दिसंबर 2019 में अपने घर वापस आ गई कोटा छोड़ के, तो फिर उसके बाद में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी या फिर कैसे करा? नीट का एग्जाम जो 2020 का दिया था, उससे पहले क्या किया तुमने दिसंबर के हाँ, बाद? तो सर ऐसा हुआ था कि दिसंबर में ऐसे तबीयत वबीयत खराब हुई, रोना शुरू हुआ। घर पे फोन करती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। ऐसे नहीं बोलती थी कि मुझसे नहीं हो रहा, बस ये कहती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो घर वाले भी परेशान हुए। तो वो मम्मी पापा मेरे को वापस ले आए। तो फिर वहां पे 3 महीने मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थे। मतलब पहली बार फेलियर फेस कर रही थी। एक तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा। मेरे को बचपन से पढ़ाई अच्छी लगती थी, लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। और मैं तो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे गिल्ट भी आ रहा था कि पापा के इतने पैसे खराब कर दिए कोचिंग में। जिद करके गई थी घर से कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को भेजो, ऐसे करके। तो बहुत ऐसे गिल्ट आ रहा था। 3 महीने बहुत परेशान रही थी। फरवरी तक बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था, किताबें फाड़ देती थी। दवाइयां भी चली थी। मम्मी बहुत परेशान होती थी, पापा बहुत परेशान होते थे। तो 3 महीने तो बहुत परेशान थी। फिर फरवरी में ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा खाना मिला, अच्छी नींद मिली, घर पे रही थोड़ा सा। क्योंकि कोटा में बहुत सैचुरेशन हो गया था, किसी से बात नहीं करी थी 6 महीने तक। तो वो सब चीजें जब एकदम से हटी जिंदगी से, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा आने लगा कि नहीं यार, देखते हैं क्या दिक्कत हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजों से जीतते हैं, मेरा तो छोटा सा ही परेशानी है, इतना क्यों मैं हार रही हूँ। फिर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू करी। लेकिन उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि पापा से दोबारा बोलूं कि पापा दोबारा कोचिंग दिला दो, क्योंकि पहले ही जिद करके गई थी और काफी पैसे खराब हो गए थे। तो फिर मैंने दोबारा बोला नहीं कोचिंग के लिए। तो मैंने खुद से ही जितने वहां पे जितना नोट्स मेरे बन चुके थे आधी साल के, मतलब 6 महीने में जितने नोट्स हो गए थे, वही सब रिवाइज करना दोबारा दोबारा शुरू किया। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रही थी, बिल्कुल जितना हो रहा है उतना ही करना है, वैसा था। तो धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया। उस टाइम पे फिर ऐसा हो रहा था कि कोविड आ गया था ना, तो टेस्ट पोस्टपोन हो रहा था। हाँ, तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया टेस्ट था। पोस्टपोन हो रहा
हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए। मेरे को ये था कि मेरे को बस अपने उस ट्रैक पे वापस आना है जिस पे मैं पहले थी, और आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फिर मैं ऐसे करती गई, टेस्ट पोस्टपोन होता गया। उस टाइम मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ती थी और मॉड्यूल पढ़ती थी एलएन के। ट्वेल्थ मेरी अच्छी थी क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स थे मेरे, तो ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट मेरे काफी अच्छे थे। इलेवेंथ बिल्कुल गायब थी दिमाग से, क्योंकि वही स्कूल में तो जितना पढ़ाते उतना ही पढ़ा था कभी। तो उस हिसाब से फिर मैं करती गई। फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 485 मार्क्स थे, था नीट सिलेक्शन। 2020 में? हाँ सर, 20 में, जिस टाइम पहली बार नीट पोस्टपोन हुआ था, सितंबर में हुआ था, कोविड के टाइम हाँ। पे। 485 मार्क्स थे। तो सिलेक्शन का तो पता था सिलेक्शन होगा नहीं, और सिलेक्शन के लिए मैं पढ़ भी नहीं रही थी। मेरा यह था कि ये साल कैसे भी निकाल लेते हैं, अगली साल अच्छे से करेंगे। तो फिर मैंने दूसरी साल, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन बहुत अच्छा लग गया था, अच्छी पढ़ाते थे। ऑफलाइन में थोड़ा सा मेरे को कम पसंद आया था, ऑनलाइन मेरे को ज्यादा अच्छा लग गया था। तो फिर मैंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो पूरे अच्छा। साल फिर मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाई करी थी। तो उसमें भी शायद कुछ कमी रह गई थी, तो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में 550 मार्क्स आए थे। तब भी 550? यूपी में तो कट ऑफ हाई जाता है। हाँ, हाँ कट हाँ। ऑफ हाई जाता है, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बट उस टाइम फिर मैंने ज्यादा, थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि उस टाइम सेकेंड ईयर में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने नहीं, सब चीज जो रिक्वायर्ड है सब किया है, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर बाद में, पर मैंने ज्यादा टाइम पास नहीं किया, मैंने दोबारा तीसरी साल तैयारी शुरू कर दी थी। तो फिर 4 महीने तो घर पे ही रह के पढ़ी थी। फिर लास्ट के जो 4 महीने बचे थे, जब तक नीट की डेट नहीं आई थी कि जुलाई में होना है, ऐसा डेट कुछ आई हाँ नहीं हाँ। थी। तो फिर ऐसा हुआ था कि मेरे भाई को कोटा जाना था, आईआईटी के लिए। तो मेरे को बहाना मिल गया दोबारा बोलने का कि मेरे को बाहर भेज दो, क्योंकि अब घर वाले भी ऐसे हो गए थे कि नहीं, इसको बाहर नहीं भेजेंगे, परेशान हो जाती है ये। तो उस हिसाब से फिर मेरे को भी थोड़ा सा बहाना मिल गया। तो मैंने कहा पापा भाई के साथ भेज दो मेरे को। तो पापा बड़ी मुश्किल से माने। तो फिर मैं गई। तो फिर उन 4 महीने में मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी, जो नोट्स बनाए थे वही रिवाइज किए थे। पर ये कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा ली थी मेरी। तो मैं फिर कोटा में टेस्ट देने जाती थी। ठीक है। बस तो यही था पूरा। जो तुम्हारा 2021 में जब 550 मार्क्स आके सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद में रीस्टार्ट करने से पहले, मतलब इतनी हिम्मत चाहिए होती है, जब तुम्हारा सिलेक्शन रिसेंटली नहीं हुआ होता तो अगले 2-3 महीने तो कुछ पढ़ने का मन ही हम्म। नहीं करता, ऐसा होता है। तो वो फेज में कैसे सर तुमने अपने आप को ओवरकम करा उस फेज से? सर गिव अप करने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि कोई और ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा होता है ना कि चलो ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, वो चीज तो थी नहीं। तो गिव अप करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था। तो हार मानने का मेरे को, मतलब उस चीज को छोड़ना ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। मतलब मैं एक बार एक साल और पढ़ सकती हूँ, रेदर देन कि मैं उसको छोड़ दूं, क्योंकि बचपन से इतनी बार ऐसे बोल दिया था ना कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उस चीज को छोड़ना ऐसा लग रहा था कि यार कैसे छोड़ दें, तो बचपन से इतनी बार डॉक्टर डॉक्टर बोला है। तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं था उसको छोड़ना। तो मेरे लिए तो पढ़ना ज्यादा इजी था। और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस पूरे फेज के दौरान, 3 साल की जर्नी के दौरान? फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का सपोर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि मैं थोड़ा उस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई अभी उतना है नहीं, क्योंकि हम लोग गुर्जर लोग हैं, ओबीसी से हैं। तो अभी शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, तो उतना सपोर्ट ऐसा नहीं था कि वो बहुत मना करते थे, बिल्कुल कॉपी किताब फाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। बट ये था कि क्यों परेशान होना है, जब तुम इतना परेशान हो रही हो तो तुमको क्यों दिमाग लगाना है, हो सकता है तुमसे ना हो, मत करो। उस तरीके की चीजें आती थी। जैसे पापा चाहते थे कि बीएससी कर लो, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर हैं, टीचर बन जाओगी, इतना बहुत है। तो वो ज्यादा बड़ा सोचते नहीं थे, बस वो वाली चीज थी। वो जहाँ से तुम बिलोंग करती हो वहां पे तो आई थिंक, और कितने बैकग्राउंड कैसा था, मतलब थोड़ा कितने डॉक्टर थे? अब से पहले कितने लोगों ने नीट एग्जाम क्रैक मे कर? नहीं, आई थिंक, मतलब मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, मेरी मतलब कोई रिश्तेदारों में भी कोई डॉक्टर नहीं है। और अगर हैं भी तो वो प्राइवेट से किए हुए हैं। बाकी लड़कियों के लिए तो पढ़ना बिल्कुल है ही नहीं अलाउड। वैसे मतलब उतना पढ़ाई के लिए सोचते नहीं, आई थिंक मेरी उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही हैं गाँव में। तो उस तरीके के बैकग्राउंड से हूँ मैं। बाकी मम्मी थोड़ा बहुत उनको चीजें, मम्मी मेरी क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो ज्यादा समझ नहीं आता, बट उनको ये पता था कि बेटी बचपन से पढ़ती है तो ये कुछ बड़ा कर लेगी। तो उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट आता था। तो ऐसा था कि थोड़ा पार्शियल थे, सपोर्टिव थी। उतना और कम्प्लीटली नहीं था कि जाओ बेटा करो ही, तो ऐसा नहीं था।
फैमिली वालों का तो फिर भी यार सपोर्ट होता है, मतलब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो लोग जो ताने मारते हैं, हम्म। वो चीजें तुमने भी फेस करी हो- कि रिश्तेदार ताने मारते हैं तब? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करी थी। जब कोटा से वापस आई थी तो ऐसे थी रिश्तेदार की, हमारे बच्चे तो पहली बार में कर गए थे, आपकी बेटी तो बचपन से नंबर लाती है, फिर क्यों नहीं हुआ। या आसपास की दोस्त बोल देती थी कि आ गई वापस, मतलब थोड़ा हो जाता था, लग जाती थी बातें। बट ये चीज अच्छी होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे मोटिवेट करती है, तो ये तो अच्छा होता है। चलो, ये तो दूसरों के प्रेशर की बात है। अब तुमने वो जो खुद के साथ प्रेशर, हम्म। खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब तुम तीसरा हाँ। अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, जैसे मैं भी तीसरा अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो जब तुम खुद तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होते हो तो एक प्रेशर होता है कि यार इस बार तो करना ही है। मतलब शुरू में एक यस होता है सर। मोटिवेशन, शुरू में होता है डॉक्टर बनना, एक सपना होता है, वो सपना बाद में भी रहता है, पर लास्ट में एक मजबूरी बन जाती है, अपने को खुद को प्रूफ करना है। यस मतलब सर। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो उस सिचुएशन में वो लास्ट के जो एग्जाम से पहले के 1 महीने 15 दिन, जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो वो लास्ट के 1 महीने में प्रेशर कैसे हैंडल करा तुमने? सर वो जो आप बोल रहे हैं वो मैंने सबसे मतलब 3 साल की जर्नी में 4 महीने, मतलब 3 साल अलग और वो 4 महीने अलग, उस तरीके का हो गया था बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा था, खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो बस करते जाओ, तुम सिर्फ इनपुट दे सकते हो, आउटपुट तुम्हारे हाथ में नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि लास्ट तक नंबर नहीं आ रहे थे मेरे, वही 590, किसी टेस्ट में 590 आ गए, किसी में एकदम से फिर 550 हो गए। तो उस तरीके की चीजें हो रही थी बार बार, मतलब। और फिर ऊपर से मेरे को बीएससी भी करनी थी, पापा का थोड़ा ये था कि बीएससी करो साथ में। तो मुझे उन 4 महीनों में से भी एक महीने के लिए बीएससी के पेपर देने भी आना पड़ा था कोटा से वापस। तो उस तरीके की चीजें भी बहुत परेशान हुई थी उस चक्कर में। बट वो 4 महीने तो बहुत ऐसा था कि बिल्कुल भगवान से डोर लगती है, और बिल्कुल ऐसा होता है कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, बस इनपुट देते जाओ। तो वैसा हो गया था कि मेरे को नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। बाकी मेरे तो ये सोच लिया था दिमाग में कि अगर टेस्ट दे के आऊंगी, अगर 600 प्लस हुए तो ही ठीक है, वरना तो मैं जैसी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ वैसी ही पढ़ाई करती रहूंगी, मैं नहीं रोकूंगी अपनी पढ़ाई, उस तरीके का हो गया था। अच्छा, तुमने ही सोच लिया था मतलब अगर इस साल भी नहीं होता है तो मैं एक और अटेम्प्ट दूंगी अगला अटेम्प्ट, हाँ हाँ बनना, बनना हाँ, डॉक्टर ही है। मैंने ये सोच लिया था। हाँ, मैंने ये सोच लिया था। मैं अपने भाई को बोल रही थी कि भाई मेरे नंबर तो बढ़ नहीं रहे। तो वो बोलता है दीदी छोड़ दो, बोलता है कि रहने देना दीदी। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी। तो मैंने मन मन में ये सोच लिया था कि घर पे बताऊंगी ही नहीं, अगर वो मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लूंगी तो छुप छुप के वहां पे प्रिपरेशन कर लूंगी, घर पे बताऊंगी नहीं, पर करूंगी मैं नीट ही। तो उस तरीके की चीजें हो गई थी बिल्कुल। तो मतलब उस दौरान जब तुमने बोला लास्ट अटेम्प्ट में तुमने सेल्फ स्टडी करी थी, बस टेस्ट सीरीज हम्म। ज्वाइन करी थी, तो उस अटेम्प्ट में ऐसा क्या अलग करा जो शायद शुरू के 2 साल में नहीं हो पाया? मेन चीज कौन सी तुम इम्फेसाइज करना चाहोगी कि ये चीज मैंने अलग करी? सर मैंने रिवीजन बहुत ज्यादा किया था और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाए थे। तो बस यही दो चीजें थी, जिससे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे और थोड़ा बहुत एक एक बार पढ़ लिया। और ऐसा लग रहा था ना कि हाँ इस बार तो मैं काफी कर रही हूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उतना काफी नहीं होता। तो लास्ट के जैसे जितने भी 4 महीने मेरे कोटा में गए थे उसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, मैं एक एक दिन में 300 क्वेश्चन लगा लेती थी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लगाए थे, और पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा किया था। पेपर दे के आती थी, तुरंत बैठ जाती थी, जो गलत हुआ, किस तरीके की गलती हुई, कौन सी चीज कंसेप्शुअल थी या फिर वैसे ही थी, मतलब उस तरीके से मैं पूरा उसको देखती थी। तो पेपर एनालिसिस बहुत किया था। पेपर एनालिसिस के अलावा मतलब पेपर कितने दिए थे लास्ट टाइम पे? सारे 15-20 पेपर दिए होंगे मेजर टेस्ट सीरीज के, कोई पेपर मिस यस करा था? सर। मैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पेपर मिस नहीं किया था, और एक्स्ट्रा एक ही ही? देती थी जितना उस पैकेज में था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के, उससे एक्स्ट्रा ही पेपर देती थी। कभी कभी मन बन जाता था तो एक दिन में दो दो पेपर ही दे देती थी, क्योंकि नोट्स वगैरह तैयार हो ही गए थे। बस उस चीज को रिवाइज करना, क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करना, वही सब रह गया था, तो उसी को करती थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो डर की वजह से नहीं देते, स्कोर कम आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बस डिप्रेशन नहीं होता था। करवा दो। नहीं, डिप्रेशन होता था, नंबर कम आते थे, रोना भी आता था। हर पेपर के बाद आधे घंटे रोती थी, उसके बाद फिर दोबारा चालू करना होता है वो। बस वही है। अगेन लास्ट में यही होता है कि खोने के लिए तो कुछ होता नहीं है। ऐसा रहता है कि बस कर लो, तुम इनपुट दो, आउटपुट का सोचना ही नहीं है। बस ये और था। पेपर से
एक दिन पहले हार्ट बीट सबकी बढ़ जाती है, तो एक दिन पहले रात को नींद आ गई थी एग्जाम से एक रात पहले। सर नींद तो आ गई थी, मैंने बोला ना, मैं तो सोच के बैठी थी कि अगर 600 क्रॉस हुआ तो ही पढ़ाई बंद करूंगी, वरना मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगी। और ये मेरे को 15 दिन पहले से ही हो गया था, 15 दिन पहले से नंबर नहीं आ रहे थे, डरती थी कि यार इस बार भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। और उस टाइम तक तीसरा ड्रॉप था, मतलब फैमिली का उतना सपोर्ट तो था नहीं, मना ही कर देते सीधे, उस तरीके से था। तो फिर मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था 600 क्रॉस करेगा तो ही पढ़ाई बंद करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो उससे फिर आराम से नींद नींद आती थी। बस ये कि कभी कभी सोचने का मन करता था कि क्या होगा, तो डर लगता भी था, इससे अच्छा तो सोचो ही मत क्या होगा, बस तुमको पढ़ना है, यही है बस। और तुम्हारे सोर्सेस क्या थे, मतलब जैसे अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूँ तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा था तुमने? नहीं सर, सिर्फ एनसीईआरटी। आनंद मनी सर हैं यूट्यूब पे, बहुत हेल्प करी थी मैंने तो, उन्हीं को फॉलो किया था। वो जिस तरीके से पढ़ना बायो का बताते थे, मैं कोशिश करती थी कि जितनी भी याद करने की सब्जेक्ट जैसे ऑर्गेनिक है या वो, मैं उसी तरीके से करूँ उनको। तो आनंद मनी सर और ने बहुत ज्यादा, मतलब मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। और जैसे अपने फिजिक्स में क्या किया तुमने, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ज्यादा थ्योरी पे फोकस करा? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। उतना डीप में ना तो पढ़ने का टाइम था, ना उतनी समझ थी, बस ये था कि क्वेश्चन बनना चाहिए और मार्क्स आने चाहिए। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन बनता था, जैसे किसी चैप्टर में अगर फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है तो फॉर्मूला याद किया है, किसी में कंसेप्चुअल पढ़ने की जरूरत है तो कंसेप्ट भी पढ़े हैं, उस तरीके से किया था। बाकी अनअकैडमी के नोट्स थे, अनअकैडमी के टेस्ट थे, सब कुछ अनअकैडमी से ही लिया था मैंने, तो उस हिसाब से उन्हीं का जैसे कोटा के 4 महीने में प्रेप लीडर ऐप से मैंने सारे क्वेश्चंस वहीं से करती थी मैं, तो उसका भी मैंने यूज किया था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी? नहीं सर, और मैंने एनसीईआरटी तो सिर्फ बायो की ही पढ़ी थी मैंने। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आता था फिर उसको एनसीईआरटी में मैं अंडरलाइन कर लेती थी, एक एक बार तो पढ़ी थी पर ऐसे बहुत याद नहीं करी थी, एक एक बार तो पढ़ी थी। तो जैसे कि ये जो जर्नी रही इतनी सारी, इससे तुम मैसेज क्या देना चाहोगी जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी 3 महीने का समय बाकी है और बहुत सारे इसमें ड्रॉपर्स भी हैं जो परेशान है, आखिरी का जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है परेशानी और टेंशन करते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तुम अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? सर बस यही है कि बस इनपुट देना ही हमारा काम है, आउटपुट तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो बस पढ़ते रहो, जो 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 भी कमी तुम्हारी निकल के आ रही है कि आज ये कमी रहेगी तो उस पे ही काम करो, फेलियर तो सोचना ही नहीं है। इसके अलावा मैं जो पर्सनली बोलूंगी, जिसने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब तक लक्ष्य ना मिले नींद भूख सब त्याग दो, ये बेवकूफी कभी मत करना। मतलब ये मैंने कोटा में किया था। जब मैं पहली बार कोटा गई थी तो बहुत ऐसे टीचर बोलते थे कि 1 साल कम सोलोगे तो क्या हो जाएगा, कम खाना खा लो नींद कम आएगी, तो मैं ये सब करती थी। मैं 6 महीने 4 4 घंटे सोई थी और 18 18 घंटे की मैंने पढ़ाई करी थी, कुछ काम नहीं आता। मतलब जब तक तुम अच्छी नींद नहीं लोगे, अच्छा खाना नहीं लोगे, जब तक तुम्हारी हेल्थ सही नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो पहले तो अपनी हेल्थ पे ही फोकस करना है, उसके बाद अगर नींद पूरी ले ली, खाना अच्छा खा लिया, इसके बाद जितना टाइम बच रहा है उसको सिर्फ पढ़ाई में यूज करो। और जो जो कमी निकल रही है उस पे काम करो। और होप तो छोड़नी ही नहीं है, लास्ट तक मेरे नंबर नहीं आते थे, 590 585 ऐसे होते थे। हर मॉक टेस्ट के बाद लगता था कि यार इस बार नहीं होगा, बट वही है ना कि इनपुट ही दे सकते हैं, सोच सोच के उस काम को खराब कर लो, फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस पढ़ते जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। ओके। बस थैंक यू यही ये है। देव की यार, ज्वाइन करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे और मोटिवेट भी होंगे। और थैंक्स फॉर यस, कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।